कि आर्य समाज और जो अन्य हिंदू संगठन हैं, इनमें बेसिकली अंतर क्या है? वेदों के नाम पर एक आम समाज को, आम जनता को कुछ भी परोसा जा सकता है। आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा का क्यों विरोध करता है? वेद कहता है परमात्मा की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। निजाम हैदराबाद गुलामी का समय था, उसने मूर्ति पूजा के समय घंटे घड़ियाल इस पर रोक लगा दी। जितने मूर्ति पूजक थे किसी ने विरोध नहीं किया, आर्य समाज ने विरोध किया। आर्य समाज ने आंदोलन चलाया, आर्य समाज ने कुर्बानी की, आर्य समाज ने उसके लिए बाकायदे अपने लोगों को नियुक्त किया, उन्होंने सत्याग्रह किया, जेल गए, लाठियां खाई और निजाम हैदराबाद को अपना वो आदेश वापस लेना। रामनवमी के भव्य जुलूस भी निकले, सब चीजें निकली, जो उसको प्रदान कर सकता है प्रदान करे। मैंने एक सबसे बड़ा काम यह कहा कि सड़क पर एक भी देवी देवता का स्वरूप रख के कोई नाच नहीं सकता। हम अपने देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे, हम कृष्ण का सम्मान नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? तो कौन करेगा? कहते हैं जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो अपने अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। नमस्कार, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राजा का शो। आज के हमारे गेस्ट होने वाले हैं मिस्टर सुधीर अग्रवाल, जो आर्य समाज मंदिर फरीदपुर के सदस्य हैं और इसके अलावा अध्यात्म के विषय में और राजनीति के विषय में अच्छी पकड़ रखते हैं और तर्क तो ऐसे देते हैं कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। इसके साथ साथ फरीदपुर के श्रेष्ठ व सफल व्यापारियों के लिस्ट में भी आते हैं। हमने उनसे अध्यात्म के बारे में चर्चा की और जो देश में अलग परसेप्शन बना हुआ है उसके बारे में चर्चा की, और एक आम व्यक्ति या कोई भी व्यापारी अपने बिजनेस में कैसे सफल हो सकता है इसके बारे में भी बातें की कि किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिन चीज़ों से हमें व्यापार में लाभ हो सके। सो कीप वॉचिंग एंड एंजॉय द शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्ते जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? देखिए, मुझे तो ये ज्ञात ही नहीं था कि फरीदपुर में हमारे इतनी बढ़िया स्टूडियो बना हुआ है और इस तरीके के कार्यक्रम रिकॉर्ड होते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी रुचि के अनुरूप है। बिल्कुल। और आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो वैसे तो आपके अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, जैसा कि मैं जानता हूँ। पिछले कई महीनों से आपके संपर्क में भी हूँ। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि आपके साथ पॉडकास्ट ज़रूर करूँगा, और आज वो दिन आ गया। बहुत सी चीज़ें हैं मन में, लेकिन सोचता हूँ कि आपसे शुरुआत कहाँ से की जाए। आप बेसिकली फरीदपुर में ही अपना व्यापार और धर्म को बढ़ावा देने का हमेशा से काम करते रहे हैं। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है, शुरुआत करना चाहूँगा वहाँ से, कि आर्य समाज और जो अन्य हिंदू संगठन हैं, इनमें बेसिकली अंतर क्या है? देखिए, अगर सही पूछिए तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का आधार वेद है। बिल्कुल। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं या जो कुछ भी हिंदू समाज के अंदर क्रियाकलाप चलते हैं, उन सब में हम वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। शब्दों से तो करते ही हैं। हम अगर अपने किसी भी पुराण को पढ़ लें तो प्रत्येक पुराण हर पंद में पृष्ठ पर यह कहता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो वेद सम्मत है, अर्थात जी। मेरे कथन का वेदों से मिलान कर लेना। क्योंकि लेखक को हमेशा ये एक डर रहता है कि मैं जो लिख रहा हूँ, मेरे लिखे हुए शब्दों में कुछ परिवर्तन करके मेरे
कथन की मिथ्या व्याख्या न कर दी जाए। तो लेखक उसके लिए कहीं ना कहीं, या जो विद्वत जगत होता है, वो ज्ञान के रूप में अक्षुण्ण रहे, इसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं करता है। तो इसलिए पुराणों में भी हम पाते हैं कि वो पृष्ठों पे उल्लेख होता है कि ये कथन वेद सम्मत है। दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई कथन वहाँ पर कहा गया है जी। और उसका वेदों से मिलान किया जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि वेदों का कथन और इस कथन में अगर विरोधाभास पाया जाएगा तो किसका कथन मान होगा? वेदों का। वेदों का। हिंदू मत की सबसे सर्वोच्च जो खूबसूरती रही है वो ये है कि ये ज्ञान सूत्रों की पुस्तक वेद की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। अब अंतर कहाँ पे आप देखते हैं? अंतर केवल वही है हाँ। जहां अगर हम उस वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार करने से इनकार करके अपनी बात को ही कहने लगते हैं कि यही सत्य है, इसको हम किसी कसौटी पर नहीं कसते हैं, हाँ। तो वो अंतर है। आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे कथन और वेदों के कथन में यदि विरोधाभास पाया जाता है तो प्रमाण वेदों का ही मान्य होगा। उन्होंने मुख्य प्रमाण वेदों को माना है। बाकी समस्त प्रमाण जो भी किसी शास्त्र में दिए जाते हैं वो कौन से प्रमाण हैं? अगर वो वेदानुकूल हैं तो प्रमाणित हैं, और वो वेदानुकूल नहीं है तो प्रमाणित नहीं है। वेद विरुद्ध किसी भी बात को हिंदू संस्कृति और सभ्यता में प्रमाणित नहीं माना जाता। ये ऐसा सारे ऋषि मुनि सब कुछ कहते हैं। और ऋषियों ने जो एक शब्द दिया धर्म, जी। तो उन्होंने ये पाया कि धर्म के नाम पर अधर्म की स्थापना ना हो जाए, धर्म की आड़ में अधर्म का विस्तार ना हो जाए। तो उन्होंने धर्म की जो व्याख्या की जाएगी या जो धर्म के रूप में जो भी समाज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसके साथ उन्होंने एक शर्त जोड़ दी, सनातन। यानी कि जो सनातन की कसौटी पर सिद्ध उतरेगा वही धर्म। बाकी सब, बाकी धर्म नहीं है। आपका मत है, विभिन्न मत है, आपकी मानव की धारणाएं हैं जो वो धर्म के नाम पर प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन अगर वो उन धारणाओं को सनातन की कसौटी पर कसने के लिए तैयार नहीं है तो धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। ये हमारे ऋषियों ने कहा, और हमारे ऋषियों ने एक मर्यादा खींच दी कि धर्म के नाम पर आप मनमानी व्याख्या नहीं कर सकते। जो वेदों में है उसी हिसाब से उन्होंने वेदों शब्द भी नाम नहीं लिया। जी। उन्होंने ये कहा कि आदमी कोई भी मानव किसी भी मत को प्रस्तुत करता है, वो मत सनातन की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। क्योंकि वेद एक बहुत विद्वत जगत के हाथ की बात हो जाएगी। बिल्कुल। कि आदमी पूछ रहा है कि आप वेदों के जानकार हो, तो आदमी अटक जाएगा। वेदों के नाम पर एक आम समाज को, आम जनता को कुछ भी परोसा जा सकता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने सनातन की कसौटी आम जनता के हाथ में दे दी। सनातन क्या है? सनातन वो है जो कभी भी किसी काल में नहीं बदलता। वो सनातन है। सनातन वो है जो समस्त लोगों के कल्याण के लिए एक से रूप में प्रभावी होता है। वो भेद नहीं करता, सबको एक समान से देखता। सबको एक समान देखता है, और जिसको धारण करने से मानव का, प्रत्येक मानव का लाभ होगा, किसी का लाभ नहीं होगा, वो सनातन है। नहीं तो आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा का क्यों विरोध करता है? किसने कहा आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल
बताया जाता है कि आर्य मैंने समाज जो मैंने भी है, आपसे क्या कहा, जो सुन रहे हो बस उसको ग्रहण कर रहे हो। तो आपका विचार इसमें क्या है? मेरा विचार कुछ नहीं है, मैं तो वेद का विचार बता रहा हूँ, मेरा अपना कोई विचार नहीं है। और आज की तारीख तक किसी ने उसका उल्लंघन नहीं किया है। दयानंद सरस्वती जी ने जिस काल में जो बात कही, उस समय सारी चीजों को वेदों के नाम पर थोपा जाता था कि वेद सम्मत। बोले मूर्ति पूजा वेद सम्मत है और ये मूर्ति परमात्मा की है। पर समझिए, ये मूर्ति किसकी है? परमात्मा की है, किसी देव शक्ति की नहीं है। ये परमात्मा है। सृष्टि की रचना किसने की है? इसने। पालन कौन कर रहा है? ये। इससे मन्नत मांगो, तुम्हारी सारी मन्नतें पूरी होंगी। ये तो मूर्ति कंसेप्ट है। जब ये बातें सब बोली जाती थी, तो जब शास्त्रार्थ की स्थिति बनी, तो उन्होंने ये कहा कि वेद कहता है परमात्मा की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। वेद में कोई इतिहास तो है नहीं। वेद के तो सारे अक्षर सृष्टि के प्रारंभ के हैं। वेद तो इतिहास से मुक्त है, वो तो गौड़िक शब्द है, उसका एक एक अक्षर गौड़िक है। बिल्कुल। उसमें अगर राम शब्द है तो उसका इस अयोध्यापति राम से कोई लेना देना नहीं है। उसमें अगर शिव शब्द है तो पार्वती पति शिव से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो गौड़िक शब्द है। तो उन्होंने कहा प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। और बड़े मजे की बात सुनिए, व्यवहारिकता में देखिए ना, आज तक किसी ने यह कहा कि उसने परमात्मा की मूर्ति बनाई है। आपने 20 मंदिरों में दर्शन किए हैं। आप 1000 आदमी की भीड़ से प्रश्न करो, 500 आदमी की भीड़ से प्रश्न करो, व्यक्तिगत रूप में प्रश्न करो, क्या किसी मूर्ति बनाने वाले ने यह कहा कि उसने परमात्मा की मूर्ति बना ली? दावा किया आज तक? उसने क्या कहा? मैंने शिव की मूर्ति बनाई है, शिव भगवान की मूर्ति बनाई है, मैंने ब्रह्मा की मूर्ति बनाई, मैंने सरस्वती की मूर्ति बनाई, मैंने शंकर की मूर्ति बनाई है। परमात्मा की बनाई? किसी ने ये कहा परमात्मा की मूर्ति बनाई है? किसी ने आज तक किसी मूर्ति के दर्शन करने के बाद ये कहा मैं परमात्मा के दर्शन कर चुका? दावा किया किसी ने? आप तो किसी मंदिर में केवल दर्शन करने जाते हो, जो उस मंदिर में रह रहा है, उसकी सफाई कर रहा है, मूर्ति को भोग लगा रहा है, मूर्ति तिलक कर रहा है, उसकी आरती उतार रहा है, क्या उसने भी कभी ये दावा किया कि मैं परमात्मा के दर्शन कर चुका? तो परमात्मा का कहने का मतलब आपका क्या है? पहले मैं आपसे जो आपने प्रश्न किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आर्य समाज क्या कह रहा है। आपका प्रश्न ये था आर्य समाज का कथन क्या है। जी। आर्य समाज सिर्फ इतना ही तो कह रहा है, ये सब देव शक्तियाँ हैं, ये सारी की सारी देव शक्तियाँ परम शक्ति परमात्मा के अधीन है, इसलिए इन देव शक्तियों को ही परमात्मा मत मान लो। आर्य समाज का अपना तो एक शब्द है ही नहीं। आर्य समाज तो सिर्फ वेद की बात की व्याख्या कर रहा है। बोले आप किस में उलझे हुए हो? और ये स्वाभाविक है। आपके मनों में क्या भरा हुआ है? आपके मनों में भरा हुआ है कि मंदिर मन्नत के लिए, आप अपनी कामना लेके जा रहे हैं, हमारी कामना इससे पूरी होगी। तो आने वाली पीढ़ी जो है वो आर्य समाज की शिक्षाओं से कैसे जुड़ सकती है? देखिए, जब तक आर्य समाजी अपने आचरण में उस चीज़ को नहीं ढालेगा, तब तक कोई क्यों जुड़ेगा? तुम ये कह रहे हो कि हमारे ये 10 नियम बड़ा ऊर्जावान है। हाँ है, लेकिन उन्हें धारण भी तो करो। कभी आर्य समाज की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, क्यों? आज क्यों नहीं है? पहले उन नियमों को धारण किया करते थे। धारण किया करते थे। एक आपके मूर्ति पूजा के विरोध के संदर्भ में एक बहुत छोटी सी बात सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। निजाम हैदराबाद, गुलामी का समय था, उसने मूर्ति पूजा के समय घंटे घड़ियाल इस पर रोक लगा दी कि आप नमाज के टाइम पर या इस टाइम पर आप घड़ियाल पूजा नहीं बजा सकते, मंदिर में घंटा नहीं बज सकता। अच्छा।
जितने मूर्ति पूजक थे किसी ने विरोध नहीं किया। ऐसा क्यों? ये उनसे पूछिए ना। आर्य समाज ने विरोध किया। आर्य समाज ने आंदोलन चलाया, आर्य समाज ने कुर्बानी की, आर्य समाज ने उसके लिए बाकायदे अपने लोगों को नियुक्त किया, उन्होंने सत्याग्रह किया, जेल गए, लाठियां खाई और निजाम हैदराबाद को अपना वो आदेश वापस लेना। आर्य समाज इन मंदिरों के महत्व को समझता है। आर्य समाज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से महसूस करता है कि हमारी एकता, हमारी समरसता, हमारे संगठन, भारत की संस्कृति और सभ्यता के विस्तार के केंद्र हैं ये मंदिर। लेकिन आप इन्हें वो ही रूप रहने दीजिए ना। आप इन मंदिरों का अर्थ का अनर्थ करके एक आम समाज को धर्म से दूर क्यों कर रहे हो? जब आप कह देते हो यही परमात्मा है, यही सर्वशक्ति है, यही सर्वशक्तिमान है, जो मांगना है वो शीश मांग, जो मिलेगा तुझे शीश मिलेगा, सब कुछ है, जो कुछ है वो यही है। तो ये धारणा आई कहां से भारत में? मेरे स्वार्थ के कारण। मैं ज्ञानी हूं, मैं तुम पे आधिपत्य चाहता हूं। अभी खाटू श्याम से लेके शिरडी साईं बाबा से लेके सब तमाम देवी देवताओं के जन्म होते रहते हैं। कहाँ से आते हैं? इन सब का कारण है धन और आधिपत्य। ये सब धन के केंद्र बना दिए। नहीं तो जब ये इन चीजों के बारे में पता लग जाता है तो ज्यादातर लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्यों करेंगे? आपकी सारी मन्नतें पूरी हो रही हैं। तो ये तो मानसिकता इस तरीके से होती है। मैं उसके जाल में नहीं हूँ, मैं उससे मुक्त हो चुका। मैं स्वचिंतन करता हूँ। आप जो कर रहे हो उस पर स्वचिंतन नहीं करना चाहते। आपने अपने अंदर सब डाला है, जो मैंने कहा वो भी डाल लिया और जो पड़ा हुआ है वो भी पड़ा है। आप कभी इस बात का प्रयास ही नहीं करते कि मैं इसमें से सत्य क्या है उसको खोजूं। ठीक है, सब चल रहा है। ये जो सब चल रहा है, ये सबको स्वीकार करने की जो मानसिकता है, इसने हिंदू समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया। हम श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, गीता की बात करते हैं, गीता ज्ञान की बात करते हैं, दूसरों को भेंट देते हैं तो गीता भेंट देते हैं। हमारे मोदी जी किसी दूसरों को भेंट देते हैं, क्या देते हैं? गीता देते हैं। और हम लोग क्या सुन रहे हैं? हम लोग भागवत की कथाएं सुन सुन के कृष्ण के पैरों में घुंघरू बांध के कृष्ण और राधा को मंच पर रचा के खुश हो रहे हैं। क्या ये आपके मन के अंतर्गत वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है आपके मन को, लेकिन आप विरोध का साहस नहीं कर रहे। विरोध जहाँ पर चीजें गलत लगती हैं तो विरोध करने के लिए आगे आना पड़ेगा। लेकिन हर इंसान ये सोचता है कि जब सामने वाला आगे नहीं बढ़ रहा है तो हम क्यों आगे बढ़ें? आप जहाँ हैं, मेरा फिर कहना है कि आप विरोध से पहले आप जहाँ हैं वहाँ स्वयं को तो परिष्कृत करें। व्यक्तिगत तौर पे पहले आप स्वयं को परिष्कृत करें। और आप अगर किसी पद पे हैं, आपके पास अधिकार है, अधिकार का दायरा बनाए तो उस दायरे के अंतर्गत अपनी उस परिष्कृतता को प्रकट करें, व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करें। मैं 2009 में श्री आदर्श रामलीला कमेटी का अध्यक्ष बना। मेरे सुपरविजन में रामलीला का आयोजन हुआ। 4 वर्ष तक मैं उसका कार्य देखा मैंने। 9, 10, 11, 12 रामनवमी के भव्य जुलूस भी निकले, सब चीज़ें निकली जो उसको प्रदान कर सकता है प्रदान करा। मैंने एक सबसे बड़ा काम ये कहा कि कोई भी देवी देवता किसी भी झांकी में नहीं नाचेगा। सड़क पर एक भी देवी देवता का स्वरूप रख के कोई नाच नहीं सकता। हम अपने देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे, हम कृष्ण का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सम्मान करना तो सीखो। तो जब आपने ये प्रस्ताव रखा होगा आपकी कमेटी, प्रस्ताव की बात ही नहीं थी, बस एक विचार दिया। अब आप अगर उसका विरोध करना चाहते हैं तो उसका लॉजिक दीजिए। तो जो बाकी चूंकि मैं अध्यक्ष हूं
हाँ हाँ। इसलिए जो भी सत्य है सब चीज़ लागू हो गई आसानी से, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि आप भी वही चाहते हो जो मैं कहता हूँ, बस आप में कहने का साहस नहीं है, मैं कह रहा हूँ। इतना ही तो फर्क है। आपको अच्छा थोड़ी लग रहा है कि आप कृष्ण के पैरों में घुंघरू बांधते हुए देख रहे हो, लेकिन अभी आपने उस पर विचार नहीं किया, इसलिए आपको बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन जब विचार आपके सामने प्रस्तुत कर दिया तो आप सत्य को तो स्वीकार करोगे ही, क्योंकि आपके अंदर भी तो वही आत्मा है जो मूल में सत्य है। भले ही कुछ अज्ञान का आवरण हो, भले ही आपने उस तरफ चिंतन ना करो, लेकिन जब विषय प्रस्तुत हो जाता है तो परिवर्तन आता है। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि अगर जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं या जो इस टाइप का चिंतन करते हैं, उन्हें अपने आचरण से भी समाज में उस चीज़ का प्रचार प्रसार करना चाहिए।